आज हम सीखेंगे हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज, यानी कि किस तरह जर्नल एंट्री को पास किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जब हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उस ट्रांजैक्शन को हम लोगों को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो वी कैन से दैट जर्नल इज अ रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दोज बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मीन्स डेट वाइज, यानी कि हर दिन जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जहां हम रिकॉर्ड करते हैं दैट इज कॉल्ड पासिंग जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड अ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। जो भी सोर्स डॉक्यूमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप वाउचर ले लो या कोई चालान, इनवॉइस, बिल, उसके बेसिस पे हम लोग ये जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल बेसिकली ये एक फ्रेंच वर्ड से ले गया जॉर। जॉर का मतलब होता है डेली, यानी जो भी मेरा बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन को हम लोग डेली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पर जर्नल के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि ये जर्नल एंट्री जो है कैसे पास किया जाता है। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है दैट वी आर डीलिंग इन डबल एंट्री सिस्टम, मीन्स फॉर एवरी डेबिट एंट्री देयर मस्ट बी अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस ट्रांजैक्शन को हम उसमें से दो अकाउंट जो इन्वॉल्व है वो देखते हैं, जो मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्वमेंट हुआ जो अकाउंट का, और उसी अकाउंट को हम डिसाइड करते हैं कि इस जर्नल एंट्री पास करते वक्त इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट। इसके लिए रूल्स है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, मॉडर्न अप्रोच भी है, लेकिन हम आज बिना किसी रूल्स को फॉलो किए हुए किस तरह आप एंट्री को समझ के, ट्रांजैक्शन को समझ के एक बेसिक गिव एंड टेक रिलेशनशिप जो होता है उसके बेसिस में आप ये ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में कैसे रिकॉर्ड करोगे वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, तो सबसे पहले टू गेट, टू गिव, टू गेट, टू गिव मीन्स व्हाट वी आर गेटिंग एंड व्हाट वी आर गिविंग। तो व्हाट वी आर गेटिंग ये आपका डेबिट आप करोगे, यानी जो कुछ भी आप ले रहे हो, जो कुछ भी आप पा रहे हो, वॉट एवर यू आर गेटिंग, वॉट एवर यू आर गेटिंग, ठीक है, जो भी आप ले रहे हो उसको आप डेबिट करोगे, एंड वॉट एवर यू आर गिविंग उसको आप क्रेडिट करोगे, यानी कि जो भी आप ले रहे हो उसको आप डेबिट करोगे और जो भी आप दे रहे हो उसको आप क्रेडिट करोगे। तो टू गेट व्हाट, प्रॉमिस। सबसे पहले आप प्रॉमिस, अगर आप प्रॉमिस ले रहे हो तो प्रॉमिसर जो है उसको डेबिट करोगे। गुड्स, कोई गुड्स या फिर आप एसेट्स आप ले रहे हो तो वो डेबिट होगा, या सर्विस, आप जो सर्विस ले रहे हो, जो सर्विस ले रहे हो उस सर्विस के अगेंस्ट में जो आप पेमेंट कर रहे हो वो डेबिट होगा। ठीक इसी तरह टू गिव, यानी अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो, यानी कि अगर आप प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है, तो जिसको आप प्रॉमिस कर रहे हो यानी कि प्रॉमिसी, जिसको आप प्रॉमिस कर रहे हो यानी कि प्रॉमिसी, वो आपका क्रेडिट होगा। उसके बाद जो भी गुड्स या एसेट्स आप दे रहे हो वो क्रेडिट होगा, या फिर आप जो सर्विस दे रहे हो उसके अगेंस्ट में जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो आपका क्रेडिट होगा। तो मतलब ये हो गया, वॉट एवर यू आर गेटिंग दैट विल बी डेबिटेड एंड वॉट एवर यू आर गिविंग दैट विल बी क्रेडिटेड। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम ए, या अमल, परचेज गुड्स फ्रॉम अमल, ये आपका एक ट्रांजैक्शन है। मान लीजिए अमल से आप 500 का एक गुड्स परचेज कर रहे हो, 500 का गुड परचेज कर रहे हो, तो व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग गुड्स मींस परचेज। गुड्स के लिए हम लोग नॉर्मली परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। व्हाट यू आर गेटिंग गुड्स मींस परचेज, इट विल बी डेबिटेड। एंड व्हाट यू आर गिविंग प्रॉमिस to Amal that you are going to pay him at a future date, means what you are getting goods means purchase, and what you are giving promise, किसको, Amal को। what you are getting goods,
व्हाट यू आर गिविंग, प्रॉमिस। यानी आप अमल से परचेज कर रहे हो, यानी अमल को अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप उसको फ्यूचर डेट में पेमेंट करोगे। मींस यू आर हैविंग अ क्रेडिट परचेज, यू आर प्रॉमिसिंग टू अमल दैट यू विल पे हिम आफ्टर सर्टेन पीरियड। तो परचेज आपका डेबिट हो जाएगा और अमल आपका क्रेडिट हो जाएगा। अगर इसी ट्रांजैक्शन को आप जर्नल एंट्री में शो करोगे, चलो एक डेट मान लेते हैं 2020 जनवरी 1, तो इसका 2020 आपका ईयर है, जनवरी 1, तो आप इसका एंट्री कैसे करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमल, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमल। मान लीजिए 5000 है तो आप 5000 डेबिट में लिखोगे और 5000 क्रेडिट में, यानी परचेज अकाउंट विल बी डेबिट और अमल अकाउंट विल बी क्रेडिट। क्रेडिट के लिए हम लोग TO2, टू इंडिकेट्स क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिट और अमल अकाउंट विल बी क्रेडिट। और एक नरेशन लिख देते हैं। नरेशन क्या होता है, बेसिकली जब भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं तो नरेशन इज अ स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द जर्नल एंट्री, यानी जो भी जर्नल एंट्री हम पास करते हैं उस जर्नल एंट्री को जो डिफाइन करता है वो नरेशन। मान लीजिए किसी बंदे को जर्नल एंट्री का मीनिंग नहीं पता है कि ये क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमल, वो नहीं समझा कि इसका मीनिंग क्या हुआ, तो नरेशन पढ़ के वो समझ जाएगा कि हाँ भाई कि परचेज गुड्स फ्रॉम अमल, यानी कि हमने अमल से गुड्स परचेज किया। ये आप नरेशन है, एक स्टेटमेंट है जो आपका एंट्री को डिफाइन कर रहा है। चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जनवरी 2, ओके, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। आप मान लीजिए 1000 रुपया बैंक में जमा कर रहे हो, ठीक है, तो व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग मनी इनटू योर बैंक। आपके पास क्या आ रहा है, मनी आ रहा है, आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। यू आर गेटिंग कैश इनटू योर बैंक, मींस यू आर गेटिंग बैंक, मींस योर बैंक इज इंक्रीजिंग। एंड व्हाट यू आर गिविंग, यू आर गिविंग कैश। तो आप क्या पा रहे हो, आप अपने बैंक अकाउंट में इंक्रीज बैलेंस पा रहे हो, और आप क्या दे रहे हो, आप कैश दे रहे हो। तो व्हाट यू आर गेटिंग एंड व्हाट यू आर गिविंग, तो यू आर गेटिंग बैंक, यानी कि आपका बैंक डेबिट होगा, एंड व्हाट यू आर गिविंग, यू आर गिविंग कैश, यानी कैश आपका क्रेडिट हो जाएगा। अगर इसका हम एंट्री पास करते हैं, यहाँ हम नरेशन छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट एंट्री दिखा रहे हैं, नरेशन आप समझ गए होंगे, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना है, 1000 है, 1000 डेबिट में और 1000 क्रेडिट में। नरेशन आप लिख दोगे भाई, बीन डिपॉजिट या डिपॉजिट कैश इनटू बैंक, हो गया। चलिए एक और एंट्री लेते हैं, परचेज मशीनरी थ्रू बैंक। आप मान लीजिए 2000 का मशीन परचेज कर रहे हो और पेमेंट बैंक के थ्रू कर रहे हो, ओके। नाउ द सेम कॉन्सेप्ट, what you are getting and what you are giving, what you are getting, you are getting machinery, you are getting machinery, आप परचेज कर रहे हो मशीनरी, you are getting machinery, and what you are giving, you are giving payment through bank, you are making payment through bank, तो you are getting machinery and you are giving your bank, you are giving payment through bank, यानी आपके पास मशीन आ रहा है और पेमेंट आपके बैंक के थ्रू जा रहा है, यानी यू आर गेटिंग मशीनरी एंड यू आर गिविंग बैंक। तो इसका अगर मान लीजिए जर्नल एंट्री पास करोगे तो लॉजिक सीधा है, गेटिंग अकाउंट डेबिट टू गिविंग, गेटिंग अकाउंट डेबिट टू गिविंग। जो भी एंट्री देखो, गेटिंग अकाउंट डेबिट टू गिविंग, गेटिंग अकाउंट डेबिट टू गिविंग, गेटिंग अकाउंट डेबिट टू गिविंग। तो अभी व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर गेटिंग मशीनरी, machinery account debit, and what you are giving, you are giving through bank to bank account, 2000 debit and 2000 credit, okay। again now January 4, तो आपने अमल से परचेज किया था, राइट। अब आप अमल को पेमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर पेइंग टू अमल the promise that you have made, now you are paying that money for that promise, so paid cash to amal, paid cash to amal, what was the amount, 500,
means now you are paying cash to Amal. Now what you are getting and what you are giving, you are getting promise fulfilled. आपने जो अमल को promise किया था, now you are getting promise fulfilled, means you are getting Amal promise fulfilled. And what you are giving to fulfill that promise, you are giving cash. So what you are getting Amal promise fulfilled, and what you are giving cash. Again, getting account debit to giving means Amal account debit to cash account, यानी आपने अमल को पेमेंट कर दिया, अमल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. तो इन दैट वे आप देख रहे होगे कि जो भी ट्रांजैक्शन हम लिख रहे हैं उसमें व्हाट वी आर गेटिंग दैट इज डेबिटेड एंड व्हाट वी आर गिविंग दैट इज क्रेडिटेड. चलिए एक और लेते हैं. सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000. आप माल बेच रहे हो कैश में 8,000. सोल्ड गुड फॉर कैश 8,000. नाउ यू आर सेलिंग गुड्स. What you are getting? You are getting cash. In return of that goods, you are getting cash. So you are getting cash. And what you are giving? You are giving goods. You are giving goods. तो you are getting cash and you are giving goods. तो यहाँ goods के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व करते हैं? सोल्ड लिखा, लेकिन हम लोग मेंशन करते हैं सेल्स अकाउंट. सोल्ड के लिए हम लोग शो करते हैं सेल्स अकाउंट. So what we are getting cash, and what we are giving goods, means sold, goods sold. So what will be the entry? Cash account debit to sales account. What is the amount? 8,000. 8,000 in the debit column and 8,000 in the credit column. Means cash account debit to sales account. तो आप देख रहे होगे purchase goods for Amal means purchase account debit to Amal. Deposit cash into bank means bank account debit to cash. Purchase machinery through bank, machinery account debit to bank. Paid cash to Amal, Amal account debit to cash. Sold good for cash, cash account debit to sales. तो यहां पर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे कि जो भी ट्रांजैक्शन है उन ट्रांजैक्शन में व्हाट वी आर गेटिंग उसको हम डेबिट कर रहे हैं, एंड व्हाट आई एम गिविंग, व्हाट वी आर गिविंग दैट इज क्रेडिटेड. और ये आपका जो लॉजिक है प्रॉमिस, तो promise are debit, goods are assets if we are getting, they will be debit, service, then service will be debit. Next, what we are giving, promisee, जिसको promise जो fulfilled है, that जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखे थे अमल को हम प्रॉमिस किए थे इसलिए अमल क्रेडिट हुआ था. गुड्स जो एसेट दैट वी आर गिविंग दैट विल बी क्रेडिट, और सर्विस दैट वी आर गिविंग दैट विल बी क्रेडिट. और कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके चलिए कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि टू गिव के बेसिस पे कि किस तरह हम जनरेटिव को पास करते हैं. चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं. 2020 February 1 started business with cash 10,000. आप 10,000 से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है. Now what you are getting, what you are giving. लॉजिक सीधा है, getting will be debited and giving will be credited. Means getting account debit to giving account, getting account debit to giving account. What you are getting, always think from the business point of view. From the business point of view आपको सोचना है, आपको किसी दूसरे एंगल में नहीं जाना है. Means here business is a separate person. यानी कि आपको ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ चुके हो, ऑलरेडी वीडियो में बता चुके हैं, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी. मींस ओनर का और बिजनेस का यहां पर सेपरेट आइडेंटिटी है. बिजनेस इज अ सेपरेट पर्सन, इवन दो इट एन अजम्पशन, ये एग्जम्पशन है सेपरेट आइडेंटिटी का, यानी यहां पर बिजनेस को एक पर्सन माना जाता है. मींस स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. तो व्हाट इज कमिंग, कैश इज कमिंग. किसके पास, बिजनेस के पास. यानी बिजनेस एक आइडेंटिटी है, एक पर्सन है, भले आर्टिफिशियल पर्सन है, वो आर्टिफिशियल बॉडी है. कैश उसको हम दे रहे हैं, हम मतलब द प्रोप्राइटर, ठीक है, हम ओनर है, हम बिजनेस को कैश दे रहे हैं. तो कैश इज गेटिंग, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस. यानी व्हाट वी आर गेटिंग, व्हाट बिजनेस इज गेटिंग, बिजनेस इज गेटिंग कैश. एंड व्हाट we are giving, what is the proprietor giving, proprietor is giving investment. Investment means the capital, means the money that is invested
इनटू द बिजनेस टू स्टार्ट, यानी किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट हम डालते हैं, जो मनी डालते हैं या कोई एसेट्स हम डालते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो व्हाट बिजनेस इज गेटिंग मींस व्हाट इज बिजनेस एज अ पर्सन इज गेटिंग, बिजनेस को क्या मिल रहा है? कैश। एंड व्हाट बिजनेस इज गिविंग? बिजनेस इज गिविंग लायबिलिटी, दैट जब हम बिजनेस को 1 लाख का इन्वेस्टमेंट दिए हैं, यानी बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी है कि वो लायबिलिटीज किसके प्रति? ओनर के प्रति, यानी प्रोप्राइटर के प्रति जो बिजनेस का लायबिलिटी है वो है कैपिटल। तो इसलिए व्हाट बिजनेस इज गेटिंग? बिजनेस गेटिंग कैश। एंड व्हाट बिजनेस इज गिविंग? बिजनेस गिविंग लायबिलिटी, कि वो 1 लाख का जो कैश यानी कैपिटल है, दैट इट्स बिजनेस लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर। तो इसलिए आपका स्टार्टेड बिजनेस के लिए जो अकाउंट इन्वॉल्व होता है वो याद रखिएगा, वो है कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट इज बिजनेस गेटिंग एंड कैपिटल दैट बिजनेस इज गिविंग। तो व्हाट विल बी द एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज द अमाउंट? 10,000। और इसका नरेशन अगर आप लिखना चाहो तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। चलिए अब कुछ सर्विस को लेके भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए फरवरी 5 को पेड वेजेस इन कैश 500। आप 500 का वेजेस पे कर रहे हो, ठीक है? पेड वेजेस इन कैश 500। तो यहां पर व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग सर्विस। व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग सर्विस ऑफ अ लेबर, फॉर दैट वी आर पेइंग देम वेजेस। तो व्हाट सर्विस वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग लेबर सर्विस, दैट्स व्हाई वेजेस is the labor payment, it will be debited। यानी what we are getting service of a worker, service of a labor। तो उसका हम लोग क्या पे कर रहे हैं? उसको wages। and what we are giving cash। what we are getting service of a worker, service of a labor। and what we are giving cash। that's why wages account debit टू कैश अकाउंट 500। देखिए हम कहीं पर भी कोई रूल्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेम, ऐसा कोई रूल अप्लाई नहीं कर रहे। हम सिर्फ 2 वर्ड के बेसिस पे अपना सारा एंट्री पास कर रहे हैं, व्हाट वी आर गेटिंग एंड व्हाट वी आर गिविंग। गेटिंग अकाउंट डेबिट टू गिविंग अकाउंट। चलिए एक और देख लेते हैं। फरवरी 10 पेड इंटरेस्ट इन कैश, पेड इंटरेस्ट इन कैश 200। तो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कैश से, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कैश से। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग? वी आर गेटिंग द सर्विस ऑफ अ मनी लेंडर। यू कैन से कि हम मनी लेंडर का मतलब जो है सर्विस लिए थे, इस सर्विस के लिए हम उसको पे कर रहे हैं इंटरेस्ट। एंड व्हाट वी आर गिविंग कैश। व्हाट वी आर गेटिंग द सर्विस ऑफ अ मनी लेंडर, फॉर दैट वी आर पेइंग इंटरेस्ट। एंड व्हाट वी आर गिविंग कैश। तो इसका अगर आप एंट्री पास करोगे तो बिल्कुल सिंपल है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड व्हाट इज द अमाउंट? अमाउंट है आपका 200। चलिए नेक्स्ट लास्ट एंट्री, एक हम लोग अब रिसीविंग सर्विस का भी देख लेते हैं। रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट। चलिए आपने बैंक में पैसा रखा था, वहां से आपको इंटरेस्ट मिला। रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट। नाउ रिसीव इंटरेस्ट ऑन बैंक अकाउंट, तो व्हाट वी आर गेटिंग मनी इन आवर बैंक, यानी हमारे बैंक में पैसा आ रहा है, वी आर गेटिंग बैंक। एंड व्हाट वी आर गिविंग सर्विस, वी हैव गिवन सर्विस।
हम लोग जो है सर्विस दिए हैं बैंक को, अपना मनी वहां रखे, जिसके अगेंस्ट पे वो हम लोगों को सर्विस का बेनिफिट दे रहा है। तो व्हाट वी आर गेटिंग मनी इन आवर बैंक, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। एंड व्हाट वी आर गिविंग सर्विस टू द बैंक। कैसे? हम बैंक में पैसा रख रहे हैं, बैंक में पैसा रहने की वजह से बैंक उस पैसा को यूज कर रहा है, लोन दे रहा है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को या और कोई पर्पस के लिए, जिससे वो उसका जो हमारा शेयर है इंटरेस्ट का वो हमको पे कर रहा है। तो व्हाट वी आर गेटिंग बैंक, एंड व्हाट वी आर गिविंग सर्विस टू द बैंक। तो एंट्री क्या हो गया इसका? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 1000। तो आप देख रहे हो कि जो भी ट्रांजैक्शन हम यहां पर लिखे हैं, कम से कम 8-9 ट्रांजैक्शन जो भी आपको हम दिखाएं, उन सारे ट्रांजैक्शन में हमने कोई रूल अप्लाई नहीं किया है, मैंने कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, मैंने कोई सिस्टम नहीं अप्लाई किया, मैंने सिर्फ सिंपल वे में बस यही दिखाया, व्हाट वी आर गेटिंग that will be debit and what we are giving that will be credit. What we are getting that will be debit and what we are giving that will be credit. यानी कि जो भी हम ले रहे हैं, जो हम पा रहे हैं, उसको आप डेबिट करो और जो हम दे रहे हैं वो क्रेडिट होगा। अब प्रॉमिस, इफ यू आर गेटिंग प्रॉमिस डेबिट, इफ यू आर गेटिंग गुड्स एंड एसेट्स और सर्विस डेबिट। इफ यू आर गिविंग प्रॉमिस, इफ यू आर गिविंग गुड्स और एसेट्स, इफ यू आर गिविंग सर्विस, इट विल बी क्रेडिट। तो इस तरह आप बहुत आराम से जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उस ट्रांजैक्शन को देख के गिविंग गेटिंग, यानी गेटिंग विल बी डेबिट एंड गिविंग विल बी क्रेडिट, गेटिंग और गिविंग के बेसिस पे आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। टिपिकल से टिपिकल ट्रांजैक्शन को भी आप गेटिंग और गिविंग के बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन पास कर सकते हो, आप उसका जर्नल एंट्री उस ट्रांजैक्शन का पास कर सकते हो। इसी तरह आप कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आप और भी अच्छे अच्छे एंट्रीज को कर पाओगे। थैंक यू।